तूने कभी सोचा है कि तू अपनी जिंदगी का मालिक हो तो कैसा हो? चल मैं तुझे कुछ बताता हूँ। अपनी जिंदगी का मालिक होने से मेरा मतलब है कि अगर दिन के कुल समय में से हम आने जाने का समय, सोने का समय और रोजमर्रा के कामों का समय अगर घटा दें, तो अधिकतर लोगों के पास मुश्किल से 1.5 से 2 घंटे का समय बचता है अपनी मनपसंद का काम करने के लिए। और हो सकता है वो काम करने के लिए उनके पास पैसा ना हो। मैंने एक रास्ता ढूंढा है जिसे मैं सीख रहा हूँ और अपने घर से ही बिजनेस कर रहा हूँ। एक सिस्टम है जिसको मैं फॉलो करता हूँ और ये इतना आसान है कि इसको कोई भी कर सकता है। इसमें कुछ बेचने की जरूरत नहीं है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें दिन का 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। अगर तुम इसके बारे में कुछ जानना चाहते हो तो क्या मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूं? तो पाजी, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बिजनेस ट्रेनिंग सेशन वर्सेस वीकली अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स। जो एमएलएम है उसमें जो लोग बिजनेस में आते हैं वो इस बिजनेस में आते हैं वीकली अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स के जरिए। जब उन्हें वीकली अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स में बुलाया जाता है तो वे जानते हैं कि इस बिजनेस को करने के लिए दो ही स्टेप हैं। पहला स्टेप है लोगों को वीकली अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स में बुलाना और दूसरा स्टेप है उनको बिजनेस में ज्वाइन करवाना। जब वो क्या करते हैं, लोगों को बुलाते हैं तो लोगों को बुलाना वो बंद कर देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि जितने लोगों को उन्होंने बुलाया वो सभी के सभी लोग जो हैं वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में आएंगे। लेकिन जिस रात को वो मीटिंग होती है तो होता क्या है, टोटली बर्नआउट। उनमें से 2 या 3 लोग ही आते हैं उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में। वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग जो है वो किस तरह से दिखती है, किस तरह से होती है? एक टिपिकल बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग जो है, सारा कुछ करना है, इसलिए वो बोले अभी जो जो जुड़ा चलने दो। वो रूम जो है वो किसी होटल का भी हो सकता है, किसी घर का भी हो सकता है। एक डायरेक्ट व्हाइट बोर्ड होता है फ्रंट में, और एक 3 पीस सूट में एक पर्सन होता है जो सामने प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, जो आपको कंपनी के बारे में बताता है, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में बताता है, ऑब्वियसली मार्केटिंग प्लान के बारे में बताता है। बहुत से केसेस में ये मीटिंग जो है वो 1 से 1.5 घंटे तक चलती है। होता क्या है, जो सामने 22 लोग बैठे हैं उनमें से 19 लोग जो हैं वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं और 3 लोग ऐसे होते हैं जो गेस्ट होते हैं। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, बहुत से लोग जो है वो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग के अंदर आते ही नहीं है। अब क्या होता है, जब प्रेजेंटेशन देने वाला व्यक्ति जब वो समझा रहा होता है तो वो सिर्फ 3 लोगों को समझा रहा होता है। बाकी जो 19 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो इन मीटिंग्स को इतना देख चुके होते हैं कि वो इससे बोर हो चुके होते हैं। और जब जब आप जब वो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है तो वो जब उन गेस्ट की आंखों में देखता है तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो चीजों को समझ रहे हैं, वो पॉजिटिव है बिजनेस को लेकर और वो ज्वाइन कर जाएंगे। उन्हें उनकी बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि हाँ, ये जो गेस्ट हैं, जो आए हैं, ये 3 गेस्ट हैं, ये बिजनेस को ज्वाइन कर जाएंगे। लेकिन जैसे ही मीटिंग खत्म होती है और आप उनसे जब ये पूछते हो कि क्या वो बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनका जवाब होता है नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो उस बिजनेस को ना नहीं कर रहे हैं, उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ना नहीं कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उनकी नजर में जो व्यक्ति उस समय प्रेजेंटेशन दे रहा है वो एक सक्सेसफुल आदमी है बिजनेस का, और उन्हें सक्सेसफुल होने के लिए उस तरह से मीटिंग को अरेंज करना पड़ेगा, लोगों को मीटिंग्स में बुलाना पड़ेगा और सामने खड़े होकर प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। इस तरह से मीटिंग्स को अरेंज करना उनके लिए मौत से भी ज्यादा खतरनाक होता है, और लोगों को सामने प्रेजेंटेशन देना उनके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। उनका जो ये फियर है वो इस रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण होता है। मैंने सैकड़ों लोगों को देखा है जो अपने कॉफी सेशन पर अपने दोस्तों के साथ बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं। अगर उन्हीं लोगों को आप किसी सेशन में खड़ा कर दें या लोगों के सामने, ग्रुप ऑफ पीपल के सामने खड़ा कर दें, बोलने के लिए कह दें, तो वो कुछ नहीं बोल पाते। इवन बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के जो प्रेसिडेंट्स होते हैं
वो भी, उनको भी पसीना छूटने लगता है सर्दियों में, जब वो उनको अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने या फिर अपने स्टॉक होल्डर्स के सामने अगर अपनी प्रेजेंटेशन रखनी हो तो उनको भी बहुत पसीना छूटने लग जाता है। तो यहाँ पर ये कहता है कि हम किस तरह से इस फियर को ओवरकम कर सकते हैं। ये जो फियर है बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स को प्रेजेंट करने का जो फियर है, इसको हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, इसको ओवरकम कर सकते हैं, तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कर सकते हैं। अगर आप ये जान जाते हैं कि ये कैसे होता है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है बहुत जल्दी ग्रो कर सकती है। इसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पर कुछ बताया गया है। इस फियर को ओवरकम करने के लिए हम लोगों से वन बाय वन मिल सकते हैं या फिर फिजिकल सेशंस में मिल सकते हैं। और जब हम उनसे मिलते हैं तो हम अधिकतर रेस्टोरेंट प्रेफर करते हैं, ऑफ टाइम में रेस्टोरेंट को प्रेफर करते हैं उनसे मिलने के लिए। उसके बाद हम उनसे 45 सेकंड, इस प्रोसेस के अंदर हम उनके साथ 45 सेकंड प्रेजेंटेशन करते हैं, उन्हें इंफॉर्मेशन लॉन करते हैं और 3 वे कॉल करते हैं। अधिकतर हम 3 वे कॉल्स को रिकॉर्ड करते हैं अपने फ्यूचर पर्पस के लिए, ताकि हम किसी अपने प्रोस्पेक्ट को सुना सकें या फिर हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्हें सुन सकें कि लोगों से किस तरह से बात करनी है। जब हम उनसे इंफॉर्मेशन लोन करते हैं, जब हम उनको इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और वो इंफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, जब वो फर्स्ट 4 चैप्टर्स जो है वो पढ़ लेते हैं, जो हमारी थर्ड प्रेजेंटेशन है, जब उसको पढ़ लेते हैं कि हाउ टू ड्राइव, इस बिजनेस को किस तरह से ड्राइव करना है, जब वो जान जाते हैं कि व्हीकल को किस तरह से ड्राइव करना है, तो हमारा काम जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है, ताकि हम उनको अपने व्हीकल के बारे में बता सकें। जब कोई व्यक्ति व्हीकल को चलाना जानता है, तभी ऑब्वियसली आप उसके साथ अपना व्हीकल शेयर करेंगे। तो यहाँ पर जब हम उनके साथ बैठते हैं, इस बिजनेस के बारे में बात करते हैं, तो हम शुरुआत में उनसे एमएलएम के बारे में बात करते हैं। और जब हम उनसे एमएलएम के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद हम उन्हें व्हीकल के बारे में बताते हैं। अपने व्हीकल, जो हमारा व्हीकल है वो है हमारी कंपनी, कंपनी के प्रोडक्ट्स और कंपनी के जो मार्केटिंग प्लान है उनके बारे में बताते हैं। तो इस बुक के हिसाब से इस जो व्हीकल को इंट्रोड्यूस करना है उसके अंदर 20 मिनट का समय जो है वो लगना चाहिए। और इस बुक के हिसाब से बताया गया है कि इस तरह की मीटिंग्स जो है उसके अंदर 1 घंटे का समय लगना चाहिए। बाकी जो समय है वो आप उनके साथ कनेक्ट करने में, लोगों को कनेक्ट करने में लगा सकते हैं, उनके ड्रीम्स के बारे में जान सकते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जान सकते हैं, और वो क्या कर रहे हैं आजकल, और वो इस बिजनेस में कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं उनके बारे में जान सकते हैं। और जब वो आप उनके साथ इस तरह से एक लिंक क्रिएट करते हैं, तो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग जो है, ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग जो है वो एक कनेक्टिंग मीटिंग के में बदल जाती है। और जब आप उनके साथ कनेक्ट कर जाते हैं तो उन्हें एक बहुत एक्साइटमेंट फील होती है इस बिजनेस के बारे में। और वो एक्साइटेड होते हैं कि सिर्फ वो जानते हैं कि सिर्फ मुझे भी इतना ही करना है इस बिजनेस को चलाने के लिए, मुझे किसी बड़ी मीटिंग्स को अरेंज नहीं करना है, मुझे किसी भी मतलब इतने अधिक लोगों के समूह के सामने खड़े होकर मुझे प्रेजेंट नहीं करना है, मुझे भी सिर्फ इतना ही करना है। और वो इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए एग्री हो जाते हैं। तो उसके बाद हमें उनसे लेना होता है कमिटमेंट। कमिटमेंट किस चीज का? कमिटमेंट सिर्फ हर हफ्ते 10 से 12 घंटे 6 महीने तक इन्वॉल्व रहने का कमिटमेंट लेना होता है। जब वो हम कमिटमेंट उनसे ले लेते हैं, तो हमें उनको ये नहीं है कि पहली मीटिंग में सब कुछ बता देना है बिजनेस के बारे में, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो घबरा जाएगा कि मुझे भी शायद इतना कुछ बताना पड़े। जो चीज हमें उन्हें बतानी है वो है कुछ शब्द इस बिजनेस के बारे में। दो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द हैं वो है स्पॉन्सर और टीच। जो शुरुआत से हम बात कर रहे हैं इस बिजनेस के लिए, लोगों को इस बिजनेस में स्पॉन्सर करना है। स्पॉन्सर करने का मतलब, जब आप उनको बिजनेस में लेकर आते हो तो उनकी हेल्प करनी है उन्हें इस बिजनेस में ग्रो होने के लिए। टीच, टीच ये है कि हम उन्हें सिखाना है कि किस तरह से लोगों को स्पॉन्सर करना है और किस तरह से लोगों को टीच करना है। जो लीस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जो है यहाँ पर वो है सेल। अगर हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं इस बिजनेस में, तो लोगों को ये लगता है कि ये शायद मुझे कुछ बेचना चाहता है या फिर मुझसे ये कुछ बिकवाना चाहता है, तो इसलिए हम इस शब्द को शेयर के साथ रिप्लेस करते हैं। जो 3 अदर इंपॉर्टेंट वर्ड जो हैं इस बिजनेस के, वो है एक्सपोज, इन्वॉल्व एंड अपग्रेड।
एक्सपोज तो हम कर ही चुके हैं बिजनेस को, जब हम उनको बिजनेस के बारे में बता देते हैं। इन्वॉल्व जब हम उन्हें अपने जूम कोर्स में इनवाइट करते हैं, उन्हें उनका कमिटमेंट ले लेते हैं कि 10 से 12 घंटे पर सप्ताह और पर 6 महीने तक, जब उनसे हम कमिटमेंट ले लेते हैं, जब वो हमारे साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपग्रेड जो है वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। जब वो बिजनेस में आते हैं, जब आप बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो अपने आप को एक लेवल पर देखना शुरू करते हैं और धीरे धीरे वो लेवल जो अपग्रेड होना शुरू हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतना कुछ होने के बावजूद भी उन्हें कुछ समय चाहिए होता है बिजनेस को करने के लिए, बिजनेस के बारे में जानने के लिए होता है। उनके दिमाग, उनके मन में थोड़ा सा डाउट होता है बिजनेस के लिए, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि आप उन्हें अपनी जो वीकली ट्रेनिंग सेशंस हैं, जिन्हें हम जूम कॉल्स कहते हैं, उनमें आप बुला, जिस तरह से हमारी जूम कॉल्स हैं उनमें आप उन्हें बुला सकते हैं। और इसमें फायदा क्या है, वीकली ट्रेनिंग सेशंस जो है ये वीकली होने चाहिए, लेकिन हम आजकल इसको जूम कॉल्स में डेली करते हैं। इससे फायदा ये है कि जब आप यहाँ पर वीकली ट्रेनिंग सेशंस में अपनी जो कन्वर्सेशन है वो आप डायरेक्ट करते हैं टुवर्ड्स यूर डिस्ट्रीब्यूटर्स, आप गेस्ट की तरफ डायरेक्ट नहीं करते हैं अपनी जो भी कन्वर्सेशन है। क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है जब आप देखते हैं कि कोई किसी को समझा रहा है, तो उन बातों से आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, आप उन चीजों को समझते हैं। तो इस तरह से जो वीकली ट्रेनिंग सेशंस होते हैं उनमें क्या होता है, आपके पास 19 डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। जो पहले वाले केस का हमने एग्जांपल लिया, 22 लोग थे आपके पास, यहाँ पर आपके पास 19 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिन्हें आप समझा रहे हैं, और 3 गेस्ट हैं जो उन बातों से सीख रहे हैं। जब आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को समझाते हैं, जब आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को समझाते हैं कि अपनी कंपनी, प्रोडक्ट और मार्केटिंग प्लान को लोगों के सामने कैसे शेयर करना है, तो वहां से आपका जो गेस्ट है वो चीजों को समझ रहा होता है और उसके लिए बहुत ही इजी होता है समझना, और वो समझ जाता है कि इस बिजनेस को करना जो है वो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर जो इस चैप्टर में बताया गया है कि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स है और जो वीकली ट्रेनिंग सेशंस है उनमें डिफरेंस क्या है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स में लोगों को एक बहुत बड़े ग्रुप के सामने अपनी बातों को प्रेजेंट करना होता है, और जबकि वीकली ट्रेनिंग सेशंस में आप अपने सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहे होते हैं और आपके जो गेस्ट हैं उसी से आपकी बातें जो है वो समझ लेते हैं। उनके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होता, क्योंकि उनका जो फियर है, लोगों को सामने प्रेजेंट करने का जो फियर है वो कम हो जाता है और वो बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। जो मेरी टेक अवे है वो यही थी इस चैप्टर से। और अगर कुछ आपने ऐड करना है, कुछ इस चैप्टर के बारे में बताना है, देन यू आर फ्री टू। थैंक यू। आपने थैंक यू 45 शिवेन बड़े भाजी। अच्छे तरीके से की, और जो प्रेजेंटेशन है वो भी, उसका मेन इसमें समझने वाली क्या चीज है वीकली अपॉर्चुनिटी मीटिंग और बिजनेस ट्रेनिंग में, मतलब कि वो आपने करेक्ट बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि मतलब बिजनेस ट्रेनिंग हम जो कर रहे हैं वो बिजनेस ट्रेनिंग है, और वीकली अपॉर्चुनिटी मीटिंग जहाँ पे लोग अपने प्रोस्पेक्ट को लेके जाते हैं। ये बड़े अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं। वेरी वेल डन, थैंक यू। थैंक यू बाजी, थैंक यू। ਵੰਡਰਫੁਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ਿਵਨ, ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਿਆ ਵੀਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੰਡਰਫੁਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू बाजी, थैंक यू। थैंक यू शिवेन भाजी, बहुत वधिया प्रेजेंटेशन करी उसने। थोड़े टाइम विच बड़ी प्रेजेंटेशन ने प्रेजेंट की सारे के सामने। ते ਜਿਹੜੀ ਵੀਕਲੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੱਸਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू बाजी। प्रेजेंटेशन अच्छी थी, 45 सेकंड्स तो नहीं सुनी थी, पर
you covered a lot of things. कुछ पॉइंट्स थे जो आप अच्छे से डिस्टिंग्विश कर सकते थे, और क्योंकि जिस प्रेजेंटेशन का जो मकसद है वो ये है कि डॉन ये बताना चाहता है कि क्या डिस्टिंक्शन है वीकली अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स का और ट्रेनिंग सेशंस का। तो वो थोड़ा सा और अच्छे से आई थिंक उसमें आपने जो फियर वाला पॉइंट बताया था ना, उसको थोड़ा सा मुझे लगा था कि बहुत ज्यादा अनरिलेटेड मैं महसूस कर रहा था, हो सकता है तो वो जरूरी नहीं था। बेसिकली इसका जो मकसद ये है कि जो बिजनेस का करने का जो स्टाइल है वो ये है, ये बताने का मकसद है इस प्रेजेंटेशन में। हाँ, कुछ डॉन ने बताया था कि लोगों को डर लगता है सबके सामने बोलने का, पर हमने उस डर को निकालने की वजह से ये ट्रेनिंग नहीं करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम में ये ट्रेनिंग्स होती है, इसमें ऐसा होता है, मतलब एवरीबॉडी गेट्स इन्वॉल्व्ड, दे लर्न टुगेदर, दे एंजॉय टुगेदर। तो इसका यहाँ पे एक पॉइंट था जो मुझे थोड़ा सा मैं रिलेट नहीं कर पाया। हो सकता है कि मेरा अटेंशन थोड़ा सा डिफरेंट हो, आई मे बी रॉन्ग इन माय अप्रोच, बट ओवरऑल दिस प्रेजेंटेशन हैज अ मैसेज व्हिच इज वेरी क्लियर कि हम वहाँ पे नहीं है जहाँ पे हम लोगों को सपने दिखाते हैं, सपने बेचते हैं। जैसे आज जब अपने ग्रुप में भी देखा होगा सुखी लोगिया जब फॉरएवर में डिस्कस कर रहे थे वो, कि वो प्लान्स बताते जा रहे थे घंटों भर। तो बेसिकली वो ये नहीं बताता है कि हमें नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है, और वो नेटवर्क हमारा बिल्ड होता है सेशंस में। और ये हम जो ट्रेनिंग सेशंस हमारे होते हैं, चाहे वो सिजल सेशन समझ लो, चाहे वो ट्रेनिंग सेशन समझ लीजिए, हमारे सेशंस में नेटवर्क कितनी आसान से बिल्ड होता है, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ एक ही चीज पे होता है, how to build your network first than to show the plans and everything. तो जो वीकली अपॉर्चुनिटी मीटिंग्स होती है तो उसमें प्लान्स दिखाते ज्यादा है, उसमें फोकस ज्यादा है। तो इस प्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ जो मुझे लगा कि आप उसको अच्छे से और समझा सकते थे, बिकॉज the kind of caliber that you have in understanding the subject. So I was expecting maybe आपने अपने कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स जो कई बार मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपकी वो स्टैंडर्ड्स भी और अच्छा आ सकता था, कुछ और अच्छे एग्जांपल्स आ सकते थे। एक सेकंड होल्ड करना चाहिए। सो वो एग्जांपल्स जो है वो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था ज्यादा। सो अदरवाइज विद रिस्पेक्ट टू द अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन about what the presentation has been there, it's perfectly aligned. Maybe you can work more on not focusing too much on the slides and go with the flow. Maybe you can give the slide rights, share to someone else as Karan does, and you focus on what you want to deliver and go with the flow, because your strength is your flow, your strength is your examples, right? So that's all I have to say. Thank you. जी पाजी, थैंक यू एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल, थैंक यू पाजी। Shivan, it was a nice presentation. 45 seconds was perfect. And वही थोड़ा सा चीजें हैं इसमें, जैसा like Vinay has just said. बाकी उसके अलावा things were clear. The message was clear in the presentation. बाकी इसका crux जो है that also became very clear. Thank you. थैंक यू पाजी, थैंक यू। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨੇ ਭਾਈ ਨੇ ਤੇ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰੈਕਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਕਰ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਹੋਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ
ਉਹਦਾ এনवायरमेंट ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੋਪ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੁਝ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ এনवायरमेंट ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਡੂਏਬਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ এনवायरमेंट ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਬਾਰੇ, 45 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 45 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਜ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ 45 ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਸੀਜ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਿੰਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘੁਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਲਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 3 ਟਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ 3 ਟਾਸਕ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ 3 ਹੀ ਪਾਰਟ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ, 3 ਸਟੈਪ ਨੇ, 45 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਲੋਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਪੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ 45 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਅਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਅਪਲਾਈਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮੇਨ ਟਾਸਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਸਟੈਪ ਨੇ, ਉਸ 3 ਸਟੈਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ 3 ਸਟੈਪ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸਟੈਪ ਹੈ 45 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ। 45 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਿਵਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ 45 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ 45 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਿਨੇ ਭਾਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਸੁੱਕੀ ਭਾਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਮਲ ਭਾਜੀ ਹੋਣ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਤੇ 45 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ 45 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਟ ਉੱਥੇ ਅਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਟੂਲ, ਅਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਡਿਊਰਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈਨ ਐਜ਼ ਏ ਟੂਲ ਉਸਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ 45 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਪਹਿਲੀਆਂ 5-10, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈਨ 45 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ 45 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ 45 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਡਾਊਨਲਾਈਨ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ। ਸੋ 45 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਬੇਸਿਕ ਟੂਲ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਅਪਲਾਈਨ ਤੇ ਡਾਊਨਲਾਈਨ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਪਲਾਈਨ ਤੇ ਡਾਊਨਲਾਈਨ ਦੋਨੇ ਹੀ ਟੀਮਸ ਆ, ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਂਗੂ 2
ਅਪਲਾਈਨ, ਇੱਕ ਅਪਲਾਈਨ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਊਨਲਾਈਨ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਟੀਮ ਵਰਕ ਉਦੋਂ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਡਾਊਨਲਾਈਨ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਪਲਾਈਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੈਸ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 45 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਟਸ ਯੂਅਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ। ਤੇ ਅਪਲਾਈਨ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਡਾਊਨਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ 45 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੇ 45 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 45 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਊਰਿੰਗ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਹਿ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਟਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ 3 ਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਉਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 45 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈਨ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਕਰਨੀ, ਡਾਊਨਲਾਈਨ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੀਚੇ ਅਸੈਸ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਲਾਈਨ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਤਜਾਰਤ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਕ 45 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ। ਐਜ਼ ਏ ਮੈਟਰ ਆਫ ਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਜ਼ੂਮ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ 45 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, 45 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਟ ਮੇਕ ਸੈਂਸ, ਅਪਲਾਈਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਬੰਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ। ਦੈਟਸ ਏ ਪਾਰਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੈ 45 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਕਸਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ਆਵਰ ਅਪਲਾਈਨ। ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੂਲਸ ਨੇ, WhatsApp ਟੂਲ ਹੈ, ਅਪਲਾਈਨ ਇਜ਼ ਏ ਟੂਲ, 45 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਏ ਟੂਲ, ਜ਼ੂਮ ਕਾਲ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਏ ਟੂਲ। ਇਹਨਾਂ ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਟੂਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਇਟਸ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਸੋ ਮੇਨਲੀ 3 ਸਟੈਪਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਧਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ 45 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁੱਖੀ ਭਾਜੀ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ, ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ, 45 ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਜ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਪ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ हिंदी में बोलो ना, हिंदी लाओ सर, हिंदी चैनल चेंज कर लेने हैं, फ्रीक्वेंसी 1 मिनट लगती है। सो जैसे हम कमिटमेंट करते हैं भी हम आपके लिए आपका नेटवर्क बनाएंगे, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 45 प्रेजेंटेशन के लिए 45 प्रेजेंटेशन करनी और उसका नेटवर्क, अपनी डाउनलाइन का नेटवर्क बनाना। और यही मैं इस प्रेजेंटेशन के बाद जो मॉर्निंग में हमारी जूम कॉल में डिस्कस किया था, यही पॉइंट मैं यहाँ पर बताना चाहता था।